चलिए सीधे काम की बात करते हैं। एक ऐसा काम कैसे ढूंढा जाए जिसमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एक सुकून भी हो। मतलब वो काम जिसे करने के लिए हर सुबह उठने का दिल करे। आज की ये बातचीत इसी मुश्किल सवाल का जवाब खोजने में मदद करेगी, वो भी एक प्रैक्टिकल तरीके से। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। गैलप के 2024 के सर्वे के मुताबिक भारत में 79% लोग, मतलब हर 10 में से लगभग 8 लोग अपने काम से डिसकनेक्टेड महसूस करते हैं। वो रोज काम पर तो जाते हैं, पर उनका दिल और दिमाग वो कहीं और ही होता है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना, ये एक एहसास है। जैसा पाश ने लिखा था, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये बिल्कुल वही फीलिंग है जब काम सिर्फ महीने के आखिर में आने वाली सैलरी का एक लंबा इंतजार बन जाता है। चलिए इस बात को अमित की कहानी से समझते हैं। अमित 26 साल का है, 12 लाख का बढ़िया पैकेज है, अच्छी नौकरी, कागज पे देखें तो लाइफ एकदम सेट है। पर अंदर ही अंदर उसे खालीपन महसूस होता है। ये वही मिडिल क्लास ट्रैप है, जहां बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है पर अंदर कुछ तो अधूरा लगता है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? ज्यादातर गड़बड़ उस सबसे आम सलाह में है जो हमें बचपन से मिलती है, और वो सलाह है फॉलो योर पैशन। पर कई बार यही सलाह सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। जरा सोचिए, किसी को कहा जाता है कि जाओ अपना पैशन ढूंढो। वो बेचारा अपने अंदर झांकता है और वहां कुछ नहीं मिलता, कोई आवाज नहीं आती, और नतीजा कंफ्यूजन। और ये लगने लगता है कि यार शायद मुझ में ही कोई कमी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च इसी सोच को चैलेंज करती है। पैशन को लेकर ना दो तरह की सोच होती है। एक सोच ये है कि पैशन कोई छिपा हुआ खजाना है जिसे एक दिन हम खोज निकाल लेंगे, और दूसरी ज्यादा सही सोच ये है कि पैशन एक बीज की तरह है जिसे धीरे धीरे मेहनत से उगाया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो अगर पैशन को ढूंढना नहीं है तो फिर करना क्या है? यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है, और वो है फ्लो स्टेट। नेहा की कहानी से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा। नेहा 34 साल की हैं और शेफ बनना उनका एक पुराना सपना था जो जिम्मेदारियों में कहीं खो गया था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बस यूं ही एक केक बनाया, और इसी एक छोटे से काम ने अनजाने में एक नए सफर की नींव रख दी। तो ये फ्लो स्टेट आखिर है क्या? ये किसी भी काम में पूरी तरह से खो जाने का वो एहसास है, जब आपको आसपास क्या हो रहा है इसका ख्याल न रहे, जब वक्त कैसे गुजर गया पता ही न चले, बस आप हो और आपका काम, पूरा फोकस, लेकिन बिना किसी टेंशन के। नेहा के लिए केक बनाते हुए वो पल वही उनका फ्लो स्टेट था, जब उनकी पूरी दुनिया सिमटकर बस उनके उस ओवन और केक के बीच रह गई थी। जानते हैं, यही वो एहसास है जो आगे चलकर पैशन को जन्म देता है। ओके, तो अब सवाल ये है कि अपना फ्लो स्टेट कैसे खोजा जाए। इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। ये 3 स्टेप्स हैं: एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। मतलब नई चीजें खोजो, उनमें हाथ आजमा कर देखो, और जो काम दिल को भा जाए उसमें माहिर बन जाओ। पहला स्टेप, एक्सप्लोर, यानी अपनी दुनिया को थोड़ा बड़ा कीजिए। एक 30 दिन का चैलेंज लेकर देखिए। हर रोज सिर्फ 30 मिनट्स किसी भी एक नई स्किल या करियर के बारे में जानने में लगाइए। क्या पता प्रॉब्लम इंटरेस्ट की कमी ना हो बल्कि जानकारी की कमी हो। दूसरा स्टेप है इंगेज, मतलब अब सिर्फ पढ़ना या देखना नहीं, अब असल में कुछ करने का टाइम है। जो 5-7 चीजें मजेदार लगीं उन पर छोटे छोटे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स करके देखिए। अब हाथ गंदे करने का समय आ गया है। और यहीं पर एक कमाल की बात है, 20 घंटे। रिसर्च कहती है कि किसी भी नई स्किल को ठीक ठाक सीखने के लिए सिर्फ 20 घंटे की प्रैक्टिस काफ़ी होती है, यानी 1 महीने तक रोज बस 45 मिनट। ये नंबर किसी भी काम को शुरू करने का डर खत्म कर देता है। और फाइनली तीसरा स्टेप, एक्सेल। जिन अलग अलग कामों को ट्राई किया उनमें से उस एक को चुनिए जिसमें सबसे ज्यादा फ्लो महसूस हुआ, जहां वक्त का पता ही नहीं चला। अब बस उसी एक स्किल पर गहराई से फोकस करना है। और हाँ, यहीं पर एक और बहुत जरूरी चीज काम आती है जिसे कहते हैं ग्रिट, मतलब पैशन और हिम्मत का कॉम्बिनेशन। किसी काम को सिर्फ शुरू नहीं करना बल्कि उस पर लंबे समय तक टिके रहना, क्योंकि पैशन तो सिर्फ शुरुआत है, ग्रिट ही मंजिल तक पहुंचाती है। चलिए अमित की कहानी पर वापस लौटते हैं।
एक हेल्थ प्रॉब्लम के बाद उसने वुड कार्विंग यानी लकड़ी पर नक्काशी का काम फिर से शुरू किया। पहले 20 घंटे दिए, उसे अपना फ्लो स्टेट मिल गया और फिर उसने इसे छोड़ा नहीं। सिर्फ 2 साल में इसी साइड प्रोजेक्ट से वो महीने के 30,000 रुपए तक कमाने लगा था। देखिए, ये सब सिर्फ एक साइड इनकम या हॉबी की बात नहीं है। ये तरीका हमें एक बहुत गहरे मकसद तक ले जा सकता है। जापान में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है। इकिगाई, इसका मतलब होता है जीने की वजह। ये 4 चीज़ों के मिलने से बनता है। पहला, वो काम जो आपको पसंद है। दूसरा, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरा, वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। और चौथा, वो काम जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इकिगाई कोई खजाना नहीं है जो अचानक एक दिन मिल जाएगा। नहीं, इसे बनाया जाता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक वैसे ही जैसे अमित और नेहा ने किया। फ्लो स्टेट की छोटी छोटी एक्टिविटीज ही इकिगाई तक का रास्ता बनाती हैं। और एक सरप्राइज बोनस भी है। सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि कोई भी साइड प्रोजेक्ट आपकी मेन जॉब की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है। इससे आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ती है। तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है। तो मेरा पैशन क्या है, इस सवाल को भूल जाइए। असली सवाल ये है कि आज से शुरू होने वाले इस 30 डे के एक्सप्लोरेशन में लिस्ट की पहली चीज क्या होने वाली है।